नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे बारिश के मौसम में गाड़ी की सर्विस के बारे में। तो मैं हूं लीला सिंह, आपकी कार का व्हील अलाइनमेंट एक्सपर्ट, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अलाइनमेंट गुरु। तो भाई, अगर आपके पास कोई भी गाड़ी है और आप चाहते हैं कि मेरी गाड़ी हरदम चमकती रहे, मेंटेन रहे, कहीं किसी भी तरह का धोखा ना दे, कोई मेरे साथ ऐसी कोई दुर्घटना ना हो, तो उसके लिए अपनी गाड़ी की जो सर्विस है वो टाइम टू टाइम कराते रहें, तो आपकी गाड़ी मेंटेन रहेगी और एक भरोसे की बनी रहेगी। वैसे सर्विस हम कराते ही हैं टाइम टू टाइम, लेकिन एक सीजनल जो सर्विस होती है, जैसे ठंड आने से पहले हम हीटर्स वगैरह या ब्लोअर वगैरह चेक कराते हैं, गर्मी आने से पहले एसी वगैरह का काम हम चेक कराते हैं। उसी तरह अगर बारिश का जो मौसम आता है गर्मी के बाद, तो हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन सी बातें सर्विस में अवॉइड करना चाहिए, उसके बारे में आज डिटेल से बात करेंगे कि बारिश के मौसम में अपनी गाड़ी की सर्विस कैसे करें, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखें जिससे हमारी गाड़ी मेंटेन रहे, सही रहे, कहीं हमें धोखा ना दे और कोई हमारे साथ दुर्घटना भी ना हो। तो दोस्तों, जैसे ही गर्मी ख़त्म होने के बाद बारिश का सीज़न शुरू हो जाता है, तो बारिश के सीज़न में हमें गाड़ी की जब सर्विस करानी होती है, तो सबसे पहले जो ध्यान देने वाली चीज़ है वो है गाड़ी का वाइपर। तो वाइपर एक ऐसा पार्ट है गाड़ी का जो हम ज़्यादातर उसे यूज़ नहीं करते हैं, ज़रूरत पड़ने पर या बारिश के मौसम में इसका प्रयोग करते हैं। तो गर्मी के सीज़न में तो इसकी ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। तो क्या होता है, ये रबर का पार्ट है, रबर का ब्लेड होता है जिससे विंडशील्ड हमारी साफ़ होती है बारिश के मौसम में। तो ये सूख जाता है, हार्ड हो जाता है, जिससे बारिश के मौसम में वो हमारी जो विंडशील्ड है उसको अच्छी तरह से साफ़ नहीं कर पाता है। कई बार स्क्रैच भी आने लगता है जिससे हमारी विंडशील्ड है वो भी ख़राब होने लगती है। तो ये आप चेक करा लें और ज़रूरी है तो उसे चेंज करा लें। इसके बाद जो हमारी विंडशील्ड वाशर होता है जिसमें पानी वगैरह भरा होता है, कई बार वो भी सूख जाता है या उसकी जो पाइपलाइन है वो भी ब्लॉकेज हो जाती है। जैसे बारिश होती है हम वाइपर चलाते हैं और जब बारिश ख़त्म हो जाती है और लॉन्ग रनिंग पे चलते हैं, तो कई बार हमें जो विंडशील्ड है वो साफ़ करनी पड़ती है। तो हम गाड़ी में चलाते चलाते ही उसको साफ़ कर लेते हैं, यानी जो विंडशील्ड वाशर है उसको ऑन कर देते हैं, जिससे हमारा जो शीशा है सामने वाला वो साफ़ हो जाता है और जिससे हमें विजिबिलिटी अच्छी मिलती है। लेकिन कई बार वो ख़राब हो जाती है, पानी ख़त्म हो जाता है। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। विंडशील्ड, वाशर, वाइपर, इनको आप चेंज करा लें, चेक करा लें। उसके बाद आता है हमारा जो हेडलाइट्स हैं, उन्हें चेक कर लें कहीं से भी टूटी फूटी तो नहीं है, क्योंकि उनमें बारिश होने के बाद पानी भर जाता है और पानी भरने के बाद जो हम जब रात में अगर गाड़ी चलाते हैं तो लाइट सही तरह से फोकस नहीं रहती है और धुंधला दिखाई देता है, हमारी जो विजिबिलिटी है वो कम हो जाती है। तो लाइट्स वगैरह चेक करा लें, अगर टूटी फूटी है तो उसे चेंज करा लें। और इसके बाद जो हमारी बॉडी के अंदर जब बारिश होती है तो पाइपलाइनें होती हैं अंदर, उसमें किसी पेड़ वेड़ के नीचे गाड़ी खड़ी रहती है तो उसमें मिट्टी जाती है, पत्ते वत्ते जाते हैं, जिससे उनकी भी जो पानी जाने का जो रास्ता है, नाली है, वो रुक जाती है। वो भी एक बार चेक कर लें। और वो नाली में रुकने के बाद पानी रुक जाता है और वहीं से रस्टिंग आने लगती है, वहीं से हमारी बॉडी भी गलने लगती है। उसके बाद कई बार जब बारिश के मौसम में थोड़ा बहुत पानी अंदर आता है केबिन के अंदर, या हमारे जो हाथ पैर गीले होते हैं उससे हमारा पानी थोड़ा बहुत चला जाता है, मॉइस्चर आ जाता है, जिससे गाड़ी में एक बदबू टाइप की हो जाती है, सीलन की बदबू। तो उसके लिए आप उस गाड़ी में अपना कोई एयर फ्रेशनर लगा सकते हैं जिससे गाड़ी की बदबू निकल जाए। और जहाँ तक कोशिश हो गाड़ी में पानी कम जाने दें। कई बार जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक बटन्स वगैरह होते हैं विंडो
ऑपरेट करने वाले या और सिस्टम के, वो भी उनमें भी पानी चला जाता है और उनकी जो वायरिंग है वो ख़राब हो जाती है। तो ये विशेष ध्यान रखें। इसके बाद जो गाड़ी का सस्पेंसन है वो भी चेक करा लें, क्योंकि सस्पेंसन का जो पार्ट है गाड़ी का वो एक बहुत सारे जॉइंटों से मिलकर बना होता है और जॉइंट्स में लुब्रिकेंट होता है, यानी ग्रीस या ऑयल वगैरह होता है, और ऊपर से उनमें एक रबर सील होती है, रबर लगा दी जाती है, जिससे हमारी जो ऑयल है या ग्रीस है उसके अंदर रहती है, उसके अंदर मूवमेंट करती है, लुब्रिकेंट देती है सस्पेंसन को। तो कई बार वो रबड़ कट जाती है और लुब्रिकेंट निकल जाता है, जिससे हमारी जो जॉइंट्स हैं, स्टीयरिंग के बॉल जॉइंट्स हैं, लोअर आर्म के जॉइंट्स हैं, शॉकर के माउंट्स वगैरह के जो ऊपर वो हैं रबर पार्ट हैं, उनमें पानी वगैरह चला जाता है और पानी जाने से उसमें रस्टिंग आ जाती है और रस्टिंग आने के बाद धूल भी जाती है, जिससे वो जॉइंट्स ख़राब होने लगते हैं, कटने लगते हैं और गाड़ी में तरह तरह की आवाज़ आने लगती है। तो ये सारी चीज़ें चेक करा लें। कोई रबड़ अगर फटी हुई है तो अगर यह ख़राब हो गया है, कोई जॉइंट्स, बॉल जॉइंट है, स्टीयरिंग का जॉइंट है, लोअर आर्म की जॉइंट है, उन्हें चेक करा लें, उन्हें चेंज करा लें और उनको प्रॉपर ग्रीस वगैरह करा के उसका जो कवर है, जो रबर के कवर हैं, वो उनमें मौजूद रहने चाहिए, जिससे उनमें पानी न जाए और जल्दी ख़राब ना हो और कोई किसी तरह की आवाज़ ना आए। दोस्तों, बारिश के मौसम में बैटरी का भी अवश्य ध्यान रखें, क्योंकि बारिश के मौसम में बैटरी के जो टर्मिनल हैं वो जल्दी ख़राब होने लगते हैं, जल्दी गलने लगते हैं, उनमें रस्टिंग वगैरह आ जाती है और रस्टिंग आने से उनका जो कांटेक्ट है वो कम हो जाता है, जिससे जो मिलने वाली वोल्टेज है वो भी कम ज़्यादा हो जाती है। तो टर्मिनल्स बैटरी के साफ़ करते रहें। टर्मिनल को गर्म पानी से साफ़ करके उसमें ग्रीस वगैरह लगा देनी चाहिए, जिससे उसके टर्मिनल्स अच्छी तरह से अपना काम करते रहें और बैटरी की जो पावर है वो सही तरह से बनी रहे और बैटरी का पानी वगैरह भी चेक करते रहें। तो बैटरी भी एक ध्यान देने वाली चीज़ है बारिश के मौसम में। उसके बाद जो सबसे ज़रूरी पार्ट्स है वो है हमारे गाड़ी का टायर्स। देखिए दोस्तों, गाड़ी का टायर्स एक बहुत ही अहम पार्ट है और बारिश के मौसम में तो बहुत ही ध्यान देने योग्य चीज़ है टायर के ऊपर, क्योंकि टायर हमारा अगर ज़्यादा घिस जाता है, उसकी ग्रिप ख़त्म हो जाती है, तो वैसे भी वेट होता है, पानी होता है, उसमें ग्रिप कम रहती है और गाड़ी का टायर फिसलने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, जिससे दुर्घटना के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा टायर में एक टायर वियर इंडिकेटर भी होता है, उससे आप पहचान सकते हैं कि हमारा टायर का जो ट्रेड है अभी कितना बाकी है। अगर टायर वियर इंडिकेटर ऊपर आ गया है, टायर इतना घिस चुका है, तो टायर्स आप चेंज करा लीजिए और जिससे गाड़ी की जो रनिंग है वो अच्छी रहे, जो हमारी ग्रिप है वो बनी रहे। इसके अलावा जो ब्रेक्स हैं वो भी कम लगते हैं, तो ब्रेक्स वगैरह भी चेक करा लीजिए। कई बार जो ब्रेक का रोटर्स है उस पर भी रस्टिंग आने लगती है। कई बार बहुत दिनों तक गाड़ी खड़ी रहती है बारिश के मौसम में, उससे जो रोटर है उस पर रस्टिंग आ जाती है और रस्टिंग आने के बाद जब ब्रेक हम अप्लाई करते हैं तो वो ख़राब होने के चांसेस रहते हैं, अनइवन घिस जाता है, जिससे बबलिंग टाइप की भी समस्या आ जाती है। इसके अलावा जो टायर से जुड़ा हुआ एक बहुत ही अहम सवाल है वो है व्हील बैलेंसिंग। दोस्तों, बारिश के मौसम में व्हील बैलेंसिंग को अवॉइड करें, क्योंकि व्हील अलाइनमेंट आप करा सकते हैं, टायर रोटेशन करा सकते हैं, लेकिन व्हील बैलेंसिंग का मतलब क्या है? व्हील बैलेंसिंग है टायर के जो चारों तरफ वेट है उसको इक्वल करना। और कीचड़ वाले मौसम में, बारिश वाले मौसम में टायर्स में मिट्टी, पानी ये अंदर चला जाता है ट्रेड्स के अंदर, और जो हमारा व्हील बैलेंसिंग का जो एक्यूरेसी है वो भी सही नहीं हो पाता है, यानी कहीं मिट्टी ज़्यादा आ गई, कहीं कम आ गई और वो अच्छी तरह से निकल नहीं पाती है, तो उसको उस टाइम वो बैलेंस हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो मिट्टी निकल जाती है या और आ जाती है तो बैलेंस आउट होता रहता है। इसी तरह से बहुत सारे लोगों का ये कमेंट रहता है कि भाई हमारी व्हील बैलेंसिंग आउट होती रहती है, बबलिंग की समस्या बनी रहती है। तो दोस्तों, व्हील बैलेंसिंग को अवॉइड कर सकते हैं। इसके लिए आप गाड़ी की सर्विसिंग यानी धुलाई ज़रूर करवा सकते हैं, जिससे उनमें मिट्टी वगैरह पानी ना रुके। तो गाड़ी की जो धुलाई है वो स्प्रे वॉश एक बार ज़रूर कराएं, 15 दिन में एक बार या महीने में एक बार,
बारिश के मौसम में। ऐसा करने से हमारी जो बॉडी के अंदर जो मिट्टी जमा हुई है, टायरों के अंदर जो मिट्टी है, रिमों के अंदर कई बार मिट्टी जम जाती है जिससे बबलिंग आ जाती है, क्योंकि हमारा व्हील बैलेंस आउट हो जाता है। वो स्प्रे वॉश से सब निकल जाता है और हमारी गाड़ी की जो रनिंग है वो स्मूथ हो जाती है। तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं बारिश के मौसम में जो हमें सर्विस टाइम पे ध्यान देने वाली चीज़ हैं। इनको यूज करने से हमारी गाड़ी मेंटेन रहेगी और चमकती रहेगी और आपकी कोई दुर्घटना भी नहीं हो सकती है अगर ये आप टिप्स अपनाएंगे तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।